तो चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से देखेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में 17 सालों बाद कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर चंपारण में आयोजित किया जा रहा है। देश भर से यहां पर 300 प्रतिभागी छत्तीसगढ़ में जुटेंगे। छत्तीसगढ़ में अब से पहले इस तरह का प्रशिक्षण शिविर 17 साल पहले 2003 में आयोजित किया गया था और प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली से 15 विशेष प्रशिक्षक पहुंचे हुए थे। स्वयं सेवकों को सेवा दल के इतिहास और राजनीतिक दर्शन, सिद्धांत, ड्रिल, सामाजिक राजनीतिक आयोजनों के प्रबंधन और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस और सेवा दल की भूमिका के बारे में बताया और सिखाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिलीप साहू का रुख करेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, सुप्रभात। छत्तीसगढ़ में 17 साल बाद कांग्रेस सेवा दल का ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर चंपारण में आयोजित होने जा रहा है। 17 साल पहले इसको आयोजित किया था, अब 17 साल बाद एक बार फिर से जीवित किए जाने की कोशिश छत्तीसगढ़ से की जा रही है सेवा दल को लेकर। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है पूरे देश के कांग्रेसियों को इससे? जी रस बताना चाहेंगे, जो चंपारण जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण विशारद शिविर का आयोजन हो रहा है कांग्रेस के सेवा दल का। और ये समय समय पर अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2003 में जब हुआ था प्रशिक्षण शिविर, उसके बाद से अभी 17 साल बाद से फिर राष्ट्रीय स्तर की ये प्रशिक्षण शिविर हो रही है। और इसमें जो चुनावी राज्य है, 5 प्रमुख राज्य है, उनको छोड़ दे तो उसके शेष भारत से बाकी राज्यों से यहाँ 300 से अधिक प्रतिभागी इसमें जुटे हैं। और जिनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सेवा दल के लालजी देसाई जी, वो आए हुए हैं। और साथ ही साथ जब कल इनका शुभारंभ हुआ था तो उस समय यहाँ से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित अनेक नेता उसमें शामिल हुए थे। और जिस तरह से भाजपा का मुख्य संगठक है आरएसएस, उसी तरह सेवा दल को कांग्रेस का मुख्य संगठक जो जमीनी स्तर पर काम करता है, लोगों को जोड़ते हैं और सेवा के भावना लोगों में जागृत करता है, इसमें इनकी बड़ी भूमिका रहती है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2003 में जब 17 साल पहले इसी सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था, तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार होने के साथ साथ अजीत जोगी उस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 15 साल तक प्रदेश में बीजेपी काबिज रही और अब जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्ता पर काबिज हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि क्योंकि एडवांटेज मिलेगा इस तरह के शिविर किए जाने के लिए? और मेरा दूसरा बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किस वजह से खास तौर से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इन तमाम जगहों को छोड़ के सिर्फ चंपारण को विशेष तौर पर क्यों चुना गया? जी, चंपारण का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है रस्क जी। बताना चाहेंगे कि जब महात्मा गांधी जी पहली बार जब आए थे यहाँ छत्तीसगढ़, तो उन्होंने जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के जो दौर था, उस दौरान जब आए थे छत्तीसगढ़, तो चंपारण से अपना सत्याग्रह शुरू किए थे। तो चंपारण का एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है, खासकर कांग्रेस के दृष्टिकोण से। इसलिए चंपारण क्षेत्र जो जैन तीर्थकर माना जाता है, तो यहाँ पर विशेष रूप से अलग अलग जो पार्टी है, इनके प्रशिक्षण शिविर होते रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो चंपारण को चुनने का उद्देश्य ये हो सकता है कि इनका राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व है कांग्रेस के दृष्टिकोण से। लेकिन जिस तरह से सेवा दल की बात करें, सेवा दल का जो अहम भूमिका रहा है कांग्रेस में, वो अभी उतना नहीं दिखता। कहीं न कहीं सेवा दल को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अगर भाजपा के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से इसकी तुलना करें तो सेवा दल काफी कमजोर नजर आता है। हालांकि इन लोग स्वीकारते नहीं है। हालांकि सेवा दल के जो मुख्य संगठक है, उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि आरएसएस की जो भूमिका है पूरे देश भर में, वो लोगों को बांटते हैं, सांप्रदायिकता का जहर बोना और इनका एक हिंदुत्ववादी एजेंडा जारी करना, इस तरह का है। लेकिन सेवा दल की तुलना उनसे करें तो सेवा दल का कहना है कि ये हम कहीं ना कहीं ये भी, दिलीप जी, कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगता है कि जिस तरह से सेवा दल को खत्म कर, जिस तरह से
पूरी तरह से सेवा दल का जिस तरह से फॉल डाउन हुआ, वो यूपीए गवर्नमेंट जब केंद्र में 10 साल तक काबिज रही और गाहे बगाहे इसका मतलब जो दोष कहे या आरोप जो लग रहे हैं वो राहुल गांधी पर भी लगते हैं कि उनकी वजह से ही सेवा दल पूरी तरह से डैमेज हो गया। अब जो कवायद की जा रही है सेवा दल को फिर से बिल्ड करने की, उसको मजबूत करने की, क्या लगता है कि सेवा दल आरएसएस को टक्कर दे पाएगा इस वक्त के मौजूदा राजनीतिक हालातों में? बहुत संक्षेप में। जी रस्क, आपने मौजूदा दौर में बेहद अहम सवाल किया है, क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात है पूरे देश के, उसमें आरएसएस का बहुत ताकतवर संस्था के रूप में काबिज हो चुके हैं, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनकी संस्थाएं संचालित होती है। उसकी तुलना में जो सेवा दल है कांग्रेस का, ये बहुत कमजोर नजर आता है और इसको लगातार बीच बीच में जब इनका राज्य स्तर पर प्रशिक्षण होते रहते हैं या कांग्रेस भवन में अलग अलग शिविर वगैरह होते हैं, तो इनके जो आयोजक है, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण ताम्रकार जी, उनसे भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो उनका कहना है कि सेवा दल जो है निचले स्तर पर काम करते हैं और कहीं न कहीं इनकी जो एक खीज है कि जो मुख्य संगठक है कांग्रेस, इनसे उनको इतनी सहयोग नहीं मिलती, चाहे आर्थिक रूप से हो या दूसरे कार्यक्रमों के लिए उतनी सहयोग नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए। इसलिए ये स्थिति है। अगर उनको उस स्तर पर सहयोग मिलते और उनको लगातार अगर इनको भी मतलब महत्व मिलता, तो कहीं न कहीं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। देखने वाली ये बात रहेगी दिलीप जी कि यहाँ पे कितने लोगों को प्रशिक्षित करके सेवा दल से उनको जोड़ा जाता है और उसका सीधे सीधे लाभ कांग्रेस को मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।